हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ सकते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस रही होंगी एक एलिमिनेशन रिएक्शन को करवाने के लिए। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई और अपने दोस्त की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने 4 मोटिवेशनल लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो एक महान व्यक्ति के द्वारा कही गई, जिनका नाम है माननीय एपीजे अब्दुल कलाम। तो ध्यान से सुनना है उनका क्या मानना था। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, सही है। तो अगर आपको जिद है किसी चीज के काम करने की, तो बेशक कुछ भी हो जाए, हार ही क्यों ना हो जाए उस काम में, वो हार भी आपको क्या नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन पे पहुंचते हैं। रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है और करवाई कैसे जाती है। तो ध्यान से देखना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब आप किसी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करोगे, सही है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX जो ग्रुप होता है या CX जो बॉन्ड होगा, उसको जब किसी कंपोनेंट से ट्रीट करते हुए नजर आओगे, और वो कंपोनेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या कहता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करेंगे, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड is treated with, when an alkyl halide is treated with a strong base, is treated with a strong base, results in dehydro, results in dehydrohalogenation reaction, जो क्या बनाएंगे, which results in formation of, which results in formation of alkene, which results in formation of alkene. Such reactions are called as elimination reaction. ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप उस समय किस नाम से जान सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन से। ये क्या कह रहा है, ये भाई मेरे भाई मोटी मोटी बात ये कह रहा है। ये कहता है जब किसी आप अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे, किसको ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, किसी अल्काइल हैलाइड को। जब आप किसी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे ही किसी अल्काइल हैलाइड को आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, वो क्या करवाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा। ध्यान रखना है, जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादातर अल्कोहलिक KOH होता है। ज्यादातर वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहलिक KOH, ALC ऐसे लिख देता हूं, अल्कोहलिक KOH या NaOH मिलता हुआ नजर आएगा। तो जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहलिक KOH, जो किसका काम करेगा रिएक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। अल्कोहलिक KOH किसका काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता हुआ नजर आएगा। वो क्या करवा दे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल किसकी करवा दे, रिमूवल ऑफ किसकी, रिमूवल किसकी, हाइड्रोजन और किसकी, हेलोजन की। हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल करवा दे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप किस नाम से जान सकते हो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो क्या कहता है, जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करोगे, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादातर कौन मिलता हुआ नजर आएगा एरो के ऊपर, डेट इज अल्कोहलिक KOH। उसके साथ जैसे ही आप ट्रीट करोगे किसी अल्काइल हैलाइड को, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। इसका मतलब वो बेस है, वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करवाता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। और उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी रिएक्शन एलिमिनेशन होगी,
तो प्रोडक्ट क्या बनते हुए नजर आएंगे, अल्कीन्स बनते हुए नजर आएंगे। देखो ध्यान से, इस स्टेटमेंट को मैं एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अब तक जो कहानी कही वो क्या कही। मैंने कहा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखने का, कैसे करवाओगे। सबसे पहले मान लेता हूं आपका जो बेस होता है, देखो बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए मेरे भाई। कैसा हाइड्रोजन चाहिए, देखो बेस का काम क्या होता है, उसको कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन के चक्कर में घूमता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो देखो क्या कहा मैंने, कहा ये कोई कार्बन कंपोनेंट रहा होगा, ये कोई अल्काइल हैलाइड रहा होगा। सही है, ध्यान से देखने का। अब देखो ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। आपका ये हेलोजन है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है बाबू, ज्यादा होती है। तो हेलोजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। देखो इसने इलेक्ट्रॉन खींचना क्या किया शुरू, नीचे की तरफ दिखा रहा हूं भाई, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू किया भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दबा के इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचा, खींचने से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। ये कौन सी पोजीशन होती है, ये अल्फा पोजीशन होती है जहां पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट पोजीशन इज अल्फा पोजीशन। इसके आगे की जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड बीटा पोजीशन। किसी का बेटा नहीं, बीटा, बीटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाएगी बाबू, बीटा पोजीशन। तो ये क्या कहता है, ये हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया इस कार्बन से। खींचते 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 कार्बन पे चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देता है बाबू, खींचना शुरू कर देता है। सही है, जब इस कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई होगी, कमी। अब ये कार्बन भी क्या चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये अपने से कमजोर व्यक्ति को देखता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है दबा के। देखो हुआ क्या, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया कार्बन से, इस कार्बन ने इस कार्बन से जो बीटा कार्बन पे मौजूद था उससे खींचा, उस बीटा कार्बन ने बीटा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया। खींचते खींचते बीटा हाइड्रोजन कैसा हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। एक समय ऐसा आया कि पार्शियल कैसा हो गया, पॉजिटिव। आपको पता है रिएक्शन किसके माध्यम में करवाई जा रही है, बेस के माध्यम में। तो बेस को कैसा हाइड्रोजन चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। बेस को जैसे ही मौका मिलेगा, यहां दिखा देता हूं बेस, बेस को जैसे ही मौका मिलेगा, बेस यहां से किसको अब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहां से कौन सा बॉन्ड बाहर निकल जाएगा बाबू, हेलोजन का बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा, और यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा जिस प्रोडक्ट को आप क्या कह सकते हो, एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कह सकते हो बाबू भाई। सही है, यहां से X निकल गया और बेस अपने साथ क्या लेके चला गया, एसिडिक हाइड्रोजन लेकर चला गया। तो ये बॉन्ड बनकर क्या हो चुके, तैयार। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है बाबू भाई, किस नाम से जाना जाता है बाबू भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को करवाने के लिए बेस की आवश्यकता पड़ी। अब देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकले, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अभिक्रियाएं कहलाती हैं बाबू। मीनिंग क्लियर हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर इस रिएक्शन को मैं एग्जांपल बनाना चाहूं तो कौन सा एग्जांपल बना सकता हूं, तो याद करो जब आप 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने अल्फा एलिमिनेशन के एग्जांपल्स पढ़े होंगे, बीटा एलिमिनेशन के एग्जांपल पढ़े होंगे। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो एक प्रकार का बीटा एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है भाई, बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जो है वो कौन सी पोजीशन का निकल रहा है बाबू, बीटा पोजीशन। तो ध्यान रखने का, जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे एलिमिनेशन की तो कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए नजर आएंगे, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को, क्योंकि बीटा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो चुका है, जिसे हाइड्रोजन आसानी से बेस जो है उस हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो मैं कह सकता हूं ये जो एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपसे कोई पूछे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किसका एग्जाम्पल हो सकती है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन।
कौन सी कौन सी एलिमिनेशन होती है? इट इज ए बीटा एलिमिनेशन कह सकता हूं। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा एग्जांपल है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये ध्यान रखना भाई, ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है ये कौन सा एग्जाम्पल है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अल्फा एलिमिनेशन होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है, गामा एलिमिनेशन होती है, तो मुख्य भाग से ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अभिक्रिया या एलिमिनेशन अभिक्रिया, जो स्ट्रॉन्ग बेस के माध्यम में करवाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन हुई होगी, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ होगा, तो कहानी ये है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स बने होंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है ओरिएंटेशन के आधार पे। किसके आधार पे? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या शकल सूरत उसने ग्रहण की होगी जब एक अल्काइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, तो किस प्रकार की अल्कीन की फॉर्मेशन उसने की होगी, कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की होगी। तो देखो भाई, अगला जो टॉपिक आता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, उस टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन। क्या है बाबू? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सही है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की अपने को क्या पढ़नी है बाबू भाई? क्या पढ़नी है? ओरिएंटेशन पढ़नी है बाबू भाई। तो ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या कहती है? किस प्रकार के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, सकल सूरत क्या है इन प्रोडक्ट्स की। तो ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, देखो जी, इसमें सबसे पहले आपको एक नियम पढ़ना है, डेट इज कॉल्ड सेडजेफ का सिद्धांत, सेडजेफ रूल। कौन सा रूल पढ़ना है बाबू? सेडजेफ रूल पढ़ना है, या फिर इसे सेट जेटसेफ रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेटसेफ रूल भी कहा जाता है। सही है, ठीक है भाई, स्पेलिंग देख लेना भाई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए कि क्या ओरिएंटेड प्रोडक्ट बने होंगे, इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आपको लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहां पे अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म। तो ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है एग्जाम्पल है, ये E2 एलिमिनेशन के एग्जाम्पल है। किसका एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है बाबू भाई? E2 एलिमिनेशन। और डिटेल में लेके चलेंगे इसको, देखो ध्यान से। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, वो कौन कौन से सिद्धांतों के अनुसार बनते हुए नजर आएंगे। तो पहला जो सिद्धांत होगा डेट इज कॉल्ड कौन सा? सेडजेफ रूल। तो देखो जी, सेडजेफ रूल क्या कहता है? इस रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if during a chemical reaction, if during, according to this rule, if during a chemical reaction, when dehydrohalogenation reaction, according to this rule, क्या कहता है? according to this rule, if during a chemical reaction, when dehydrohalogenation reaction take place in the presence of strong base, और स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादातर एरो पे क्या देखने को मिलेगा? अल्कोहलिक QH। सही है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है C2H5O नेगेटिव K+, ये आयन भी देखने को मिल सकते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। NaNH2 देखने को मिल सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये क्या कहता है? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, तो when dehydrohalogenation reaction take place in the presence of strong base such as result in formation of more than one alkene, जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, जब भी कोई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, किसकी मौजूदगी में? स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में। किसकी फॉर्मेशन करेगी? एक से ज्यादा अल्कीन की। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन
वन अल्कीन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेजर अल्कीन वो होगी, मेजर अल्कीन इज दैट, मेजर अल्कीन वो होगी, मेजर अल्कीन इज दैट विच इज मोर अल्काइलेटेड, विच इज मोर अल्काइलेटेड। ध्यान से सुनने का बाबू, इसने कहा कि जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में, तो मेजर अल्कीन वो होगी जिस अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा रही होगी। ध्यान से सुनने का, जब भी कोई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है तो सेडजेफ का सिद्धांत क्या कहता है? सेडजेफ का सिद्धांत कहता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता पड़ेगी, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बेस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करता हुआ नजर आएगा। उन एक से ज्यादा प्रोडक्ट में मेजर अल्कीन का प्रोडक्ट वो होगा जिस अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, और सेडजेफ के अनुसार, रूल के अनुसार वही रासायनिक अभिक्रिया किसका काम करती हुई नजर आएगी? मेजर प्रोडक्ट का काम करती हुई नजर आएगी। इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो आंसर दिया गया, जिस रूल के माध्यम से आंसर दिया गया, वो रूल जेटसेफ रूल या फिर आप क्या कह सकते हो सेडजेफ रूल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनने का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए जब आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया और जब उसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाई गई, उसके बीटा हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया अल्कीन बनाने के लिए, तो एक से ज्यादा अल्कीन बनी होंगी संभावित। उनमें से मेजर अल्कीन वो होगी जिस अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या बाबू ज्यादा रही होगी। तो उस सिद्धांत को आप सेडजेफ के सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं। सही है, ध्यान से देख लो एक बार इस स्टेटमेंट को, एग्जाम्पल से फिर मैं इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करूंगा, आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सही है, ध्यान से देख लो भाई। तब तक एक शायरी सुना देता हूं, देख लो इसको तब तक। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। ध्यान से सुनने का, एक शायरी क्या कहती है? दोस्ती के नाम आज की शाम, ध्यान से सुनना है। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, ध्यान से सुनना है। अगर मान लो दोस्ती बिक जाए तो पहले खरीदार हम होंगे, भाई ध्यान से सुनने का। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, पर मुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है रे मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक समान है। तो देख सकते हो भाई, सारा खेल दोस्ती का, वरना जनाजा, जनाजा मतलब जब लोग मर जाते हैं, और जब बारात में अगर मान लो दोस्त ना हो, सही है, अगर जीवन में दोस्ती ना हो तो जनाजे और बारात में जाने का ज्यादा सा कुछ महत्व होता नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखने का रे बाबू। सही है, तो इसने कहा कि मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी बाबू? ज्यादा होगी। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से देखने का, अल्कोहलिक KOH हो सकता है, सोडियम इथोक्साइड, इसे क्या कहा जाता, सॉरी इसे क्या कहा जाता है? पोटासियम इथोक्साइड। तो पोटासियम इथोक्साइड भी किसका काम कर सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है। ध्यान से देखने का, क्वेश्चन लगाओगे कैसे, क्योंकि सारा खेल क्वेश्चंस का है इस स्टेटमेंटल टाइप क्वेश्चंस में। देखो, मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, और हमेशा कौन से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाओगे? बीटा। सही है, अब देखो ध्यान से, CH3 CH3, ध्यान से देखने का बाबू, CH Cl CH3, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी है। इसके एरो के ऊपर लिख देगा अल्कोहलिक KOH, AlCKOH, या फिर पीछे लिखवाया था पोटासियम इथोक्साइड, लिख देगा C2H5O नेगेटिव K+, या फिर आपका सोडियम इथोक्साइड लिख देगा C2H5O नेगेटिव Na+। तो ये दोनों तीनों कुछ भी लिख सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। ध्यान से देखने का, देखो
ये हेलोजन कौन सी पोजीशन, पीछे मैकेनिज्म सिखाए थे, ये अल्फा पोजीशन। अब दोनों तरफ देखना है, दाएं बाएं, जैसे पड़ोसी झांकते हैं दाएं बाएं, तो हमेशा उस कार्बन पे पहले अल्फा पोजीशन को मार्क कर लो, और अल्फा पोजीशन वो होगी जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा पोजीशन हो गई। अब इसके दाएं बाएं झांकना शुरू करो, वन डायरेक्शनल आंसर कभी मत करना, दोनों तरफ झांक के देखना है। तो मान लेता हूं यहां हेलोजन यहां खड़ा हो गया मेरे सर पे, अब मेरे को दाएं बाएं झांकना है, तो मैं इधर भी देख सकता हूं और इधर भी देख सकता हूं। किसके चक्कर में रहूंगा, किसके चक्कर में, प्यार के चक्कर में थोड़ी, हाइड्रोजन के चक्कर में रहूंगा, क्योंकि बेस को तो कैसा हाइड्रोजन चाहिए, एसिडिक। तो ये हेलोजन हो गया, ये हेलोजन झांकना शुरू करेगा अगल में और बगल में, तो ये कौन से हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा। तो दोनों तरफ से संभावित हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि अगर दोनों तरफ से हाइड्रोजन एक एक करके आने की कोशिश करेंगे तो अल्कीन की मात्रा कितनी बनेगी, मोटी मोटी 2। तो एक से ज्यादा क्या बन गई, अल्कीन। तो देखो ये हाइड्रोजन भी कौन सा है, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो बीटा है, सही है। इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो भी कौन सा है, बीटा। तो हाइड्रोजन इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। अब देखो ध्यान से, जैसे इसका प्रोडक्ट बनाओगे कैसे, अगर यहां से हाइड्रोजन आया होगा तो देखो कैसे आया होगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाए, ऐसे दिखा दूं, ये बीटा हाइड्रोजन है तो इसको ऐसे खोल के दिखा दूं, क्या दिक्कत है, जब बीटा तो है ही, सही है, 4 बॉन्ड हो गए। तो हो सकता है ये बॉन्ड ऐसे पहुंच जाए, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए और ये हेलोजन यहां से क्या चला जाए, बाहर। और जैसे ये यहां से बाहर हुआ होगा तो पहले प्रकार की अल्कीन ये बनी होगी CH3 CH CH3 CH, डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2, सही है। और यहां से कौन बाहर निकल गया, हेलोजन बाहर निकल गया। कौन निकल गया, हेलोजन यहां से बाहर निकलता हुआ नजर आया। अल्कोहलिक QH ने इसको पकड़ लिया, H2O बन गया। अल्कोहलिक QH को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और हेलोजन बाहर निकला होगा तो इसको मान लेता हूं KCl की फॉर्म में, सही है। अपने को साइड प्रोडक्ट तो देखना ही नहीं है, ये तो बाद की बात है, क्या बने हैं क्या नहीं बने। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, देखो ये जब बीटा तो है ही ये हाइड्रोजन, इसको ऐसे दिखा दूं, ऐसे एक समय में एक प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, एक अल्कीन तो ये बन गई। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए और यहां से कौन बाहर निकल जाए, हेलोजन। तो संभावना नंबर 2 ये हो सकती है CH3 CH3, इधर डबल बॉन्ड लग जाए CH और ये क्या बन जाए, CH3। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकला होगा तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए बेस ने क्या दिया होगा, OH, और वो उस बेस के साथ रिएक्ट करके जल बना ले, और उसके पास K रहा होगा तो K के साथ कौन जुड़ जाए, KCl। तो एक से ज्यादा अल्कीन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनी होंगी। तो ध्यान से देखने का, इधर से अगर बीटा हाइड्रोजन गया तो ये प्रोडक्ट बना, इधर से अगर बीटा हाइड्रोजन गया तो मेजर प्रोडक्ट ये बना। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में एक से ज्यादा क्या बन पा रही हैं बाबू, अल्कीन बन पा रही हैं। पेपर वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर एक से ज्यादा अल्कीन बनी है तो दोनों में से मेजर अल्कीन कौन सी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक अल्कीन मेजर होगी और एक क्या होगी, माइनर। मेजर मतलब जिसकी प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा होगी, इल्ड ज्यादा होगी, और माइनर वो होगी जिसकी मात्रा क्या होगी, कम। अब क्वेश्चन ये कि कौन मेजर कौन माइनर, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका सेडजेफ का सिद्धांत लगाओ। सेडजेफ का सिद्धांत काम करेगा। तो सेडजेफ के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, सेडजेफ के अनुसार मेन अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी बाबू, ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखने का, मेजर अल्कीन ये बनती हुई नजर आएगी। जो दूसरे नंबर वाली अल्कीन बनी है ये मेजर अल्कीन होगी, और ये जो अल्कीन बनी है ये माइनर अल्कीन बनी होगी। क्यों, क्योंकि ये अल्कीन ज्यादा अल्काइलेटेड है, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन। और अभी अभी हमने पढ़ा कि मेजर अल्कीन वो होती है जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो सेडजेफ के अनुसार, और वही अल्कीन मेजर प्रोडक्ट की मुख्य भूमिका में काम करती हुई नजर आती है। और उस सिद्धांत को कौन से सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सेडजेफ के सिद्धांत से। अब क्वेश्चन ये, अल्काइल ग्रुप आपको कैसे पता कि अल्काइल ग्रुप ये ज्यादा होंगे इसके अंदर, और फिर ये अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो गए तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा कैसे हो गई। समझो, कुछ नहीं करना, सेडजेफ में जितना दे रखा है अल्कीन का पोर्शन उसको उठा लो। जुगाड़ सिखा रहा हूं, जुगाड़ सिस्टम। इतना अल्कीन है, इधर से अल्कीन कौन सी है, ये वाली,
मतलब डबल बॉन्ड को बीच में से उखाड़ कर ले आओ ऊपर की तरफ। समझो कैसे, जैसे ही तुम इसको उखाड़ कर ऊपर की तरफ लाए होगे, ये जुगाड़ है आंसर को तेज निकालने का। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालोगे तो मेथड लगाना है। देखो, इसको उखाड़ कर जब मैं बाहर लाया तो जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दो। सी डबल बॉन्ड, अगल बगल देखने की आवश्यकता नहीं है। एच एच दिखा, एक एच इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो, पीछे सिखाया था जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन। सेडजेफ रूल तुम्हें पता है कि यहाँ पे सेडजेफ रूल काम करेगा, और सेडजेफ के अनुसार मेन अल्कीन वो होती है जिस तरफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो। अब जिस तरफ कुछ नहीं लगा हुआ उधर मान के चलना है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है अब की बार सेडजेफ में? अल्काइल ग्रुप। तो अब कुछ नहीं लगा हुआ तो इधर क्या मान लोगे? अल्काइल ग्रुप। क्या मान लोगे? आर ग्रुप। तो देख सकते हो इसमें कितना अल्काइल ग्रुप मिला, इस वाली अल्कीन के अंदर एक अल्काइल ग्रुप मिला। कितना अल्काइल ग्रुप मिला? एक। इसको उठा के देखो, इसको जब उठा के देखोगे तो ऐसे ड्रॉ करना है, अगल बगल देखना ही नहीं है, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पीछे क्या लगा हुआ है मत देखो, ये हाइड्रोजन। अब चेक करो, सही है, हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब जिसका कोई नहीं होता उधर कौन से ग्रुप जोड़ दो? अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप जोड़ दो। ये भी अल्काइल ग्रुप हो गया, ये भी अल्काइल ग्रुप हो गया, ये भी क्या हो गया? अल्काइल। कितने अल्काइल ग्रुप हो गए? तीन तीन अल्काइल ग्रुप हो गए। और अभी अभी सिखाया था कि मेन अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, अल्काइलेटेड अल्कीन। तो ये देखने का जुगाड़, यहाँ तीन तीन अल्काइल ग्रुप, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप। तो जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा वो अल्कीन मेजर, जो बच गई वो किसका काम करेगी? माइनर का। अब क्वेश्चन देखो ये हुआ कैसे, इससे ऐसा क्या हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या रहे होंगे? CH3। ध्यान से देख लो, इधर भी अल्काइल ग्रुप कौन सा रहा होगा भाई? CH3 मान के चलना है अल्काइल ग्रुप, इधर भी CH3। अब ये मेजर प्रोडक्ट कैसे हो गया अचानक? देखो, आपने एक रूल पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या कहता था? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहता था कि मल्टीपल बॉन्ड से आगे वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन एटम भी जुड़े हुए होने चाहिए। और मल्टीपल बॉन्ड उनसे क्या करेगा भाई? मल्टीपल बॉन्ड डेट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सही है भाई, मल्टीपल बॉन्ड कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट कहता था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आगे का कार्बन sp3 अवस्था में हो और उस sp3 अवस्थित कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद हो। वो हाइड्रोजन किस नाम से जाने जाते थे? अल्फा हाइड्रोजन के नाम से। तो देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2, और sp2 से आगे वाला कार्बन कैसा है? sp3। और इसके पास जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये कौन से हाइड्रोजन है? हाइपर कंजुगेशन के अनुसार अल्फा हाइड्रोजन। तो तीन अल्फा इधर, तीन अल्फा इधर, तीन अल्फा इधर, कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास मौजूद हैं तो आपने एक चीज पढ़ी थी, मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। याद करो 11वीं की स्टेटमेंट हुआ करती थी कि जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो अल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो सेडजेफ इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जिस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वो मेजर प्रोडक्ट का काम करती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ज्यादा आपकी चार्ज फैलता हुआ नजर आएगा। चार्ज फैलने की वजह से चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी क्या करती हुई नजर आएगी? बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इनडायरेक्टली कह सकता हूं जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा, वो पूरी कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की। जिस सिद्धांत को इनडायरेक्टली वे में किस नाम से जाना गया? सेडजेफ के सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो ये पीछे का मुख्य कारण रहा होगा कि यही अल्काइलेटेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल क्यों होगी सेडजेफ में, क्योंकि ये कहता है कि मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, अरे बाबू यहाँ 3 अल्फा, यहाँ 9 अल्फा। सही है, तो 9 अल्फा ज्यादा स्टेबल कर पाएंगे उस अल्कीन को, और वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल प्रेफरेंस में आएगी और वो अल्कीन मेजर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हुई नजर आएगी। सही है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं करूं तो ये भी तो हो सकता है। देखो कैसा, अगर मान लो रिएक्शन ये आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 C CH3, ध्यान से देखने का, कई बार क्वेश्चन को कुछ भी कर सकता है, CH Cl CH3। सही है, जरूरी नहीं कि हमेशा
एक से ज़्यादा अल्कीन भी बने, अल्कोहलिक क्यूएच, ध्यान से देखने का। अब देखो, अब यहाँ से मोटी मोटी बात ये है कि दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है, तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अनुसार ये हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? अल्फ़ा। कौन सी पोजीशन कहलाएगी? अल्फ़ा। इसके बाद अपने को कौन सी पोजीशन देखनी है? हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से निकलेगा? बीटा। तो देखो, ये बीटा पोजीशन तो हो गई, ये कार्बन कौन सा हो गया? बीटा पोजीशन वाला। लेकिन इस बीटा पोजीशन पे क्या नहीं जुड़ा हुआ? बीटा पोजीशन पे क्या नहीं जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। ये कार्बन तो कैसा हो गया? बीटा पोजीशन वाला हो गया, लेकिन इस बीटा कार्बन के पास क्या नहीं है? बीटा कार्बन कंटेन नो हाइड्रोजन। सही है भाई, अल्फा के बाद अगल बगल देखना है, तो ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन हो गया। अब अगल बगल देखने पे पता चला कि ये जो बीटा कार्बन है इसके पास कोई क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। बीटा कार्बन कंटेन नो हाइड्रोजन। और मुझे पता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में बेस को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और जब तक एसिडिक हाइड्रोजन आएगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो मतलब यहां से तो हैलोजन को बाहर करने के लिए हाइड्रोजन नहीं आ सकता, तो ये रास्ता तो लगभग बंद हो चुका है कि यहां से कोई प्रोडक्ट बने। अब एक ही रास्ता बना कि यहां से इसका हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए और ये हैलोजन क्या कर जाए? बाहर हो जाए। तो ये बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन था, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्वेश्चन लिखने के बाद, इसने अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया और यहां से बाहर कौन हो गया? हैलोजन बाहर हो गया। तो अब की बार एक से ज्यादा अल्कीन नहीं बन पाई, एक ही अल्कीन मुख्य धारा में जुड़ पाई। क्यों? क्योंकि पीछे वाली आपका जो कार्बन कंपोनेंट था उसके पास क्या मौजूद नहीं था? बीटा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था। इसीलिए मुख्य धारा में प्रोडक्ट सिर्फ एक ही अल्कीन का बन पाया। ध्यान से देखने का, देख लो, क्योंकि पीछे जो है अल्फा पोजीशन तो ये हो गई जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है, उससे आगे वाला हाइड्रोजन कैसा चाहिए? बीटा हाइड्रोजन। इसके पास बीटा है ही नहीं। जब बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे नहीं है, बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो, ये बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल ग्रुप है और मुझे हाइड्रोजन चाहिए। तो बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से तो इस दिशा से तो प्रोडक्ट बनने से रहा, प्रोडक्ट की सिर्फ एक ही दिशा बनी, डेट इज कोल्ड दिस, और यहां से एक अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई होगी। उस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जान सकते हो? इस नाम से जान सकते हो। मतलब एक प्रोडक्ट भी संभावित बन सकता है अगर बीटा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। एक रिएक्शन और देख लो, देखो ध्यान से, मान लेता हूं ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख दूं, साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है, ऐसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। ध्यान से देखो, सही है, ऐसे जोड़ देता हूं, सही है। तीसरा क्वेश्चन, इसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं? अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। मतलब यहां भी क्या लगेगा? सेडजेफ का सिद्धांत लगेगा। क्या लगेगा बाबू? सेडजेफ का सिद्धांत। और सेडजेफ का सिद्धांत कहता है मेन अल्कीन वो होगी जिस अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखने का किस तरीके से इस एग्जाम्पल को करते हुए नजर आओगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको सीधी सी ट्रिक सिखा दी है। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा। तो यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन। चेक करो कैसे। ये कार्बन है, एक बॉन्ड हो गया, दो बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, और ये कौन सा बॉन्ड होता हुआ नजर आएगा? क्वेश्चन में ही दिखा रहा हूं, ये चौथा बॉन्ड। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। इधर से देख लो, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दिखा रहा हूं, एक बार देखो क्वेश्चन को कैसे मैं चेंज कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि आंसर फास्ट हो जाए। यहां नहीं दिखा रहा। मुझे पता चला कि ये पोजीशंस बन गई, बनकर क्या हो चुकी हैं? तैयार हो चुकी हैं। देखो ध्यान से, ये अल्फा पोजीशन हो गई। ये पोजीशन कौन सी? बीटा। साफ साफ दिख रहा है इसके पास हाइड्रोजन है। तो ये पोजीशन कौन सी है? बीटा पोजीशन, ये वाली। ये पोजीशन भी कौन सी है? यहाँ CH3 ग्रुप रहा होगा, तो ये पोजीशन भी कौन सी है? बीटा पोजीशन। अब हेलोजन तो अल्फा पोजीशन से निकलेगा, साथ साथ बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। बेस सॉरी भाई, बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। देखो ध्यान से, एसिडिक हाइड्रोजन यहां से भी मिल सकता है और यहां से भी मिल सकता है। अगर यहां से मिला तो देखो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए और ये बाहर की तरफ निकल जाए, तो एक संभावित प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। आपको तो सिर्फ बीटा हाइड्रोजन ढूंढना है, बहुत ही आसान है इसके प्रोडक्ट बनाने। ये यहां शिफ्ट हो गया तो ये तो कैसा हो गया? मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। सही है, ऐसे ही हुआ होगा।
इसके बाद ये ऐसे जुड़ गया होगा, ध्यान से देखने का, दिख गया। ये हाइड्रोजन जैसे यहां शिफ्ट हुआ होगा तो एक तो अल्कीन ये बन गई, दूसरी अल्कीन देखो क्या बनी होगी। अगर मान लो यहां से नहीं गया, इसके पास क्या होगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो हो सकता है ये निकल जाए ऐसे, तो दूसरी अल्कीन ये बन सकती है। ध्यान से, गड़बड़ मत कर देना भाई बाबू। देखो यहां से चला जाएगा तो ये बन जाएगा, ये अल्कीन हो सकती है। अब क्वेश्चन ये कि दोनों में से मेन अल्कीन कौन होगी, तो रूल तो लगेगा सेडजेफ। तो सेडजेफ के अनुसार मेन अल्कीन वो होती है जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। तो देखो ढूंढोगे कैसे, इस कार्बन के ऊपर खड़े हो जाओ और देखना शुरू करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, बाहर निकाल लो इस कार्बन को। ऐसे दिखा दूं, देखो इस ए वाले को दिखा रहा हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ए वाले को दिखा रहा हूं। देखो मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है, पीछे का मत देखो, मल्टीपल बॉन्ड पे खड़े हो जाओ, कार्बन इधर ऐसे, फिर ये किससे जुड़ा हुआ होगा, डबल बॉन्ड से, फिर क्या है इसके कार्बन, और फिर नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे और ऐसे, दिख गया। अब देखो सबसे पहले मुझे मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है, ध्यान से देखो मल्टीपल बॉन्ड क्या कह रहा है, मल्टीपल बॉन्ड कह रहा है जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहां कुछ नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड पे लाकर छोड़ दिया, तो ऐसे कार्बन की चेन रही होगी ऐसे, तो देखो ध्यान से ऐसे चेन रही होगी, सही है। अब ध्यान से देखो, अगर ये कार्बन की चेन ऐसे रही होगी तो यहाँ कार्बन रहा होगा, और कार्बन मतलब CH3 ग्रुप रहा होगा ये वाला। अब कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इतनी तो चीज क्लियर हो गई कि ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया। इधर से भी साइड ग्रुप रहे होंगे, इधर से भी साइड ग्रुप रहे होंगे, इधर से भी क्या रहे होंगे, साइड ग्रुप। तो देखो इसको देखने की ट्रिक क्या कहती है, जुगाड़ क्या कहता है, जो पीछे सिखाया था, सिर्फ अपने को डबल बॉन्ड तक रखो, यहां तक सिर्फ डबल बॉन्ड को ऑब्जर्व करो। डबल बॉन्ड को जब ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला ये जो डबल बॉन्ड है यहां खड़ा हो गया, तो ये भी किसका काम कर रहा है, साइड ग्रुप का। एक अल्काइल ग्रुप तो ये हो गया, एक साइड ग्रुप का काम ये कर रहा है, मान के चलना है आंसर को आसान करने के लिए। इसके बाद ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये बचे हुए दो क्या हो गए, जब कुछ नहीं दिख रहा तो अपनी तरफ से मान के चलो कि वो क्या रहे होंगे, साइड ग्रुप रहे होंगे। साइड ग्रुप मतलब कौन से, अल्काइल ग्रुप रहे होंगे। सिर्फ डबल बॉन्ड के ऊपर फोकस रखो कि जिसके पास अल्काइल ग्रुप ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, तो अपनी तरफ से मान लो कि इन बची हुई पोजीशंस पे सारे साइड ग्रुप रहे होंगे। मेन पोजीशंस तो देखनी नहीं है कि क्या जुड़ा हुआ है क्या नहीं, डबल बॉन्ड पे खड़े हो जाओ और अगल बगल की चीजों को देखना शुरू करो, अगर कुछ दिख जाती है तो सही है, नहीं दिखती तो अपनी तरफ से मान के चलो अल्काइल ग्रुप रहे होंगे। इसको चेक करो, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे कार्बन इधर होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। अब देखो ध्यान से इधर देखने का, ये कार्बन होगा, कह सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको देखो ऑब्जर्व करना है, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व किया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार, इसको ऑब्जर्व करो, एक, दो, तीन, और एक बॉन्ड क्या होगा इसके पास, हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब एक यहां क्या दिखा दूं, हाइड्रोजन, सही है। देख लो, इसको देख लो ध्यान से, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, मान के चल सकता हूं अल्काइल ग्रुप होंगे, मान रहा हूं। इधर की बात करूं तो यहां क्या मौजूद होगा, एक, दो, तीन, और ये क्या मौजूद होगा, चार, सही है। इसको देखो, एक, दो, तीन, ये क्या हो गया, चार, तो चौथी पोजीशन एक हाइड्रोजन रहा होगा, बचा हुआ क्या रहा होगा, साइड ग्रुप। इसको चेक करो, इधर देखो ध्यान से देखने का, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये चेक करो कार्बन होगा, और कार्बन जो है वो किसके साथ कंप्लीट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ। तो यहां क्या मौजूद होंगे, दो हाइड्रोजन, यहां कार्बन तो हो ही गया, साथ साथ कितने हाइड्रोजन हो गए, दो। अब बची हुई पोजीशंस पे क्या मान लो, इधर से एक, दो, ये कार्बन हो गया, दो हाइड्रोजन हो गए बॉन्ड बनाने के लिए। भाई सीधी सी बात है, बॉन्ड अपनी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन ही जोड़ेगा, तो ये लास्ट में CH2 ग्रुप है, ये कार्बन है। इसको चेक करो, इसको देखता हूं, एक, दो, ये कार्बन, सही है, तीन, इसके ऊपर क्या रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं। इस कार्बन को चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये चार बॉन्ड। इसको चेक करो, ये कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन, और बची हुई पोजीशन पे क्या मौजूद होगा, अल्काइल ग्रुप।
मान के चलना है कि यहाँ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। बॉन्ड काउंट कर लेना भाई, 4 करने हैं और बची हुई पोजीशन पे अगर 4 नहीं हो पा रहे तो क्या जोड़ देना, अल्काइल ग्रुप जोड़ देना। यहाँ कार्बन होगा, ऐसे दिखा रखा है, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, और कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या रखता है, हाइड्रोजन रखता है, इधर हाइड्रोजन होगा और बचा हुआ ये जो पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगी, अल्काइल ग्रुप की पोजीशन। ऐसे ही इसमें होगी, इसको चेक करो, 1 2 3 4, तो ये बची हुई अल्काइल ग्रुप रहे होंगे, ये दो दो तो इधर से हो गए। इसको चेक करो, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 कह सकता हूं। तो ये 4 इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये, एक अल्काइल ग्रुप ये, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप। इसको चेक करो, इसमें कितना अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, 1 2 3 बॉन्ड तो ये हो गए। चौथा बॉन्ड इसने बना लिया कह सकता हूं। तो चौथा बॉन्ड इसने ऐसे बनाया होगा, तो इसका मतलब इस बॉन्ड को देखो ध्यान से, 1 2 3, ये वाला जो बॉन्ड है ये अल्काइल ग्रुप का काम कर सकता है। चौथा हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए होंगे, बाकी क्या रहे होंगे, अल्काइल ग्रुप। तो मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। तो ऊपर वाली अल्कीन इज द मेजर अल्कीन, क्योंकि ऊपर वाली अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा। उस डबल बॉन्ड को बाहर निकाल लो, डबल बॉन्ड के बाहर निकालने के बाद उसकी वैलेंसी को चेक करना शुरू करो। अगर उसकी वैलेंसी 4 पूरी नहीं हो रही तो बची हुई पोजीशंस पे हाइड्रोजन होंगे। लास्ट वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन मिलेंगे इधर, ऐसे अगर कहीं मिल जाता है तो कार्बन, बचे हुए कार्बन के पास 2 बॉन्ड बनाने हाइड्रोजन से ही बनाएगा। बाकी अंदर की जो पोजीशंस पे अगर मान लो एक हाइड्रोजन जुड़ गया और अभी भी एक पोजीशन वेकेंट है, जैसे यहां इसकी बात कर लेता हूं, देखो ध्यान से, 1 2 3 इसने बॉन्ड बना दिए, ये चौथा। इस मल्टीपल बॉन्ड को अगर मैं देखता हूं तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये अल्काइल ग्रुप हो गया। यहां से देखता हूं तो देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो नहीं आ सकता, तो ये दोनों बचे हुए किसका काम करेंगे, अल्काइल ग्रुप का। अगर वैलेंसी पूरी हो जाती है तो फिर जो साइड में बच गए वो साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आएंगे और अल्काइल ग्रुप का तरह उनको ट्रीट कर सकते हो ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसानी हो जाए। तो मेजर अल्कीन वो होगी जिसकी तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी बाबू, ज्यादा होगी। कुछ नहीं करना, मेन अल्कीन वो होगी, अल्काइल ग्रुप ढूंढने हैं। और अल्काइल ग्रुप ढूंढने का सीधा सा तरीका है, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं, सही है, तो आप क्या मान सकते हो, उस चौथे बॉन्ड को पूरा करने के लिए पहले तो उसकी वैलेंसी चेक करो कि कार्बन के 4 बॉन्ड हुए हैं या नहीं। अगर मान लो बॉन्ड नहीं हुए हैं 4, तो देखो ऐसे, एक फिर से देख लो, ये कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये कैसा, चौथा। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। इस पोजीशन पे बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, तो कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ सकता। तो बचे हुए इस कार्बन की पोजीशन पे दोनों को मैं किसकी तरह ट्रीट कर लूं, किसकी तरह मान लूं, अल्काइल ग्रुप। तो कितने अल्काइल ग्रुप हो गए, 3, ताकि आंसर फास्ट हो जाए। वरना फिर इकड़म तिकड़म करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। ये जुगाड़ है, एकदम सही तरीके का जुगाड़ है। हाइड्रोजन काउंट कर लो वहां से, अगर हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो बची हुई पोजीशंस पे साइड ग्रुप मान लो। और वैलेंसी पूरी नहीं हुई है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 जोड़ दो वैलेंसी पूरी करने के लिए। उसके बाद जो जगह रह जाती है वहां अल्काइल ग्रुप मान लो, वही सेट-जेफ का सिद्धांत कहलाएगा। सही है, तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा, सेट-जेफ का सिद्धांत की किस तरीके से आप मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जाने से पहले ध्यान से सुनना है, 4 लाइनें पेश कर देता हूं कि जीवन में संघर्ष करते करते व्यक्ति कई बार टूट जाता है, तो ईश्वर हर टूटी हुई चीज का कुछ ना कुछ ख्याल रखता है। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो, ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करता है। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी टूटने पर खेत बनता है और बीज टूटने पर नया पौधा बनता है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। तो कई बार ऐसा लगे कि जी नहीं बात बन रही, किसी चीज के प्रति नहीं कामयाब हो पा रहे, टूटने लग जाओ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धरती का सबसे अच्छा किरदार सबसे अच्छे एक्टर को दिया जाता है और सबसे अच्छे एक्टर बनने के लिए जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होंगे। तो इस चीज से कभी भी मायूस ना हो कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान आपको चाहते हैं एक अच्छा रोल, एक अच्छा किरदार देना, ताकि आप दूसरों की क्या कर सके, मदद। तो ये 4 लाइनें मोटिवेशनल सिर्फ आप लोगों के लिए,
मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में सेटजेफ होने के बाद होफमैन एलिमिनेशन के साथ छोटे से वीडियो कंटेंट के साथ फिर लेके आएंगे किस तरीके से होफमैन एलिमिनेशन करेगी, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।